नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। आज पटना में सुबह सुबह एक ऐसी घटना घट गई जिसको लेकर के पटना पुलिस के सारे अधिकारी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बहुचर्चित हत्याकांड ये गोपाल खेमका टाइप की तो नहीं हुई, लेकिन चर्चित हत्या है। क्योंकि जिस तरह से इस कांड को अंजाम दिया गया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जो पुलिस के लिए एक परेशानी का कारण और पुलिस के कहें जो गश्ती पेट्रोलिंग पर क्वेश्चन मार्क उठाता है। आज सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कहें जो पारस हॉस्पिटल जो पटना की बेली रोड पे है, IGMS के बगल में है, और उसके बगल उस पारस हॉस्पिटल में 5 लोग आराम से घुसते हैं और दूसरे तल्ले पर 209 नंबर कमरे में घुसकर एक चंदन मिश्रा नाम के जो वहाँ पे मरीज के रूप में भर्ती हैं उसकी गोली मारकर हत्या करके आराम से निकलते हैं। आप CCTV फुटेज में भी देख सकते हैं जो किस तरह से वो लोग आराम से घुस रहे हैं, आराम से उनके 209 नंबर कमरे में घुसते हैं। कोई कॉरिडोर में नहीं दिखाई दे रहा है। इन लोग के घुसने टाइम एक पीला रंग का शर्ट पहने हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीछे छूट जाता है। जब ये लोग गोली मार के निकलते हैं तो गोली मार के निकलने के बाद जो सबसे पहले घुसता है वो सबसे अंत में कुछ सेकंड के बाद निकलता है, और उसके निकलने के बाद एक व्यक्ति कॉरिडोर में एक जगह से कहीं झांकते हुए दिखाई दे रहा है, जो अभी तक के CCTV फुटेज में। उसके बाद की CCTV फुटेज बहुत सारे लोगों को मिली भी है, पुलिस को मिली है। जो उनके जो जाने वाले जो रास्ते हैं, रिट्रीट वाले रास्ते में, वो सारे 5 लोगों का CCTV फुटेज, नहीं 5 लोग नहीं, पुलिस की तहकीकात में 6 लोग आए हैं। एक मोटरसाइकिल पर 3, एक मोटरसाइकिल पर 3, तो 3-3 के ये लोग आए थे। 6 लोग आए थे, एक नीचे था, 5 लोग ऊपर गए थे और 5 ने इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया। हम DGP भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं जो ये बहुत ही दुस्साहसिक कांड है, कारनामा है। उन्होंने भी हैरानी जताई। जब मैं DGP के रूप में कई बार पारस गया तो मुझसे भी पहचान पत्र, पूछताछ, कहाँ से आए हैं, किनके पास जाना है, क्यों आए हैं, उस वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, इस तरह की बात उनसे भी की जाती थी। तो इन अपराधियों को क्यों नहीं रोका गया और कैसे ये लोग ऊपर तक पहुँचे, ये जांच का विषय है। पारस का सिक्योरिटी भी जांच के घेरे में आ गया है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि 15 दिन का पैरोल कल रात समाप्त हो गया था। आज रितेश चंदन मिश्रा को यहाँ से शिफ्ट करना था, फिर बेऊर, क्योंकि इसे फांसी की सज़ा हुई थी बक्सर के एक मामले में, और फिर वो हाई कोर्ट में गया था, वहाँ से वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गया था। तो आजीवन कारावास 2-3 साल का ही, शायद 10-12 वर्षों से था, 2-3 साल का ही था। क्योंकि ये बहुत कुख्यात रहा है चंदन मिश्रा, क्योंकि इस पर 25 केस ऑलरेडी बक्सर में दर्ज हैं, जिसमें 19 केस मात्र 2011 में इसने दर्ज हुआ इसके खिलाफ। तो 25 केस का ये आरोपी, और एक हत्याकांड में आजीवन कारावास ले रहा था। ये पैरोल लिया था इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज कराने के दौरान जो पुलिस के पास सूचना है, ये पैरोल हो सकता है कल दिखावा हो, पैरोल के नाम पर ये बक्सर भी गया था, जहाँ पे कुछ ज़मीन के मुद्दे को लेकर के इसकी दुश्मनी चल रही थी। जो इसके साथ अपराध की शुरुआत की थी शेरू सिंह, चंदन शेरू नाम का एक गैंग हुआ करता था, और चंदन शेरू उस गैंग में थे। फिर बाद में दोनों अलग हो गए, और वहाँ बक्सर में कुछ ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर, जो बक्सर औद्योगिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक ज़मीन को लेकर के दोनों में अदावत थी, और कहें जो एक तरह से उसी को ये पैरोल पे 1-2 दिन के लिए वहाँ पे गया भी था। पैरोल, क्योंकि पुलिस का मानना है जो पैरोल तो एक बहाना था, ये वहाँ पे जाके अपना उसको बक्सर में जमाना था। इसको लेकर के पूरी तरह से तफ्तीश हो चुकी है, अपराधी की पहचान हो चुकी है, शूटर की पहचान भी हो चुकी है। शूटर वहीं आसपास में ही ठहरे थे, मतलब पारस के ही 500 मीटर की परिधि से ही आए, गली से आए, और अचानक मेन रोड पे आते हैं, पारस में घुसते हैं, और फिर वो मतलब गायब हो जाते हैं। पुलिस के पास वो फुटेज भी है जिसमें वो दूसरे उसी इलाके के गलियों में घूमते हुए देखे गए हैं वो शूटर, और कहें जो एक तरह से जॉय करते हुए, मतलब खुशी का इजहार करते हुए वो आपको देखे गए हैं। आइए आपको पहले सुनवाते हैं जो बिहार के DGP क्या कुछ बोल रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर के, कितने वो चिंतित हैं इस तरह की घटना को। ठीक है, मारा गया, लेकिन मारने का जो तरीका था वो पटना पुलिस या बिहार पुलिस के लिए सही नहीं था। ये बिहार पुलिस के लिए ये नेगेटिव जाएगा, क्योंकि अस्पताल में घुसकर गोली मारना
ये अपने आप में। आइए आपको सुनवाते हैं और किस तरह से अस्पताल प्रशासन को डीजीपी ने घेरे में ले लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं डीजीपी का बयान। क्योंकि पारस जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी है। फांसी की सजा इनको हुई थी जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे और इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था। इनको जो आसूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था। प्रतिद्वंदी हो गए हैं तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था। हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। नहीं, इसमें यदि संलिप्तता होगी, चूंकि अस्पताल मैं भी पारस अस्पताल गया हूं, वहां पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहां सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराध कर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहां पर वो भर्ती थे वहां तक पहुंच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे। तो आपने सुना जो बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं। वो भी इस घटना को लेकर के मतलब कहें जो तफ्तीश में लगे हुए हैं, पहचान कर ली गई है और जमीन इस मुद्दे में भी जमीन विवाद आ गया। कहें जो एक तरह से ये अदावत थी और चंदन के ही गैंग में शेरू शामिल हुआ था। चंदन कुछ ज़्यादा कांड को अंजाम दे दिया और जब वो लगा जो अब वो ज़्यादा कांड को अंजाम दे दिया तो उसने ज़मीन के कारोबार में अपना कहें जो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। शेरू अभी भी पुरुलिया जेल में है, वहाँ से उसको रिमांड पे लिया गया था। आरा में जो तनिष्क जो लूट कांड हुआ था उस कांड में उससे पूछताछ की गई थी, तो अभी भी वो जेल में है। लेकिन अब ये तफ्तीश में नहीं आया है जो सारे जो शूटर हैं वो शेरू के थे कि कुछ किसी और के थे, लेकिन इसमें भी शूटर की बात आ गई है और शूटर की पहचान भी कर ली गई है। एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं उस शूटरों का चेहरा। अब पुलिस मतलब कहें जो पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। ये एक तरह से जिस तरह से मास्क बिना लगाए हुए आराम से पांचों के हाथ में पिस्टल, आप विजुअल में देखिए आराम से चल रहे हैं, पांचों के हाथ में पिस्टल है, सब घुसता है फिर एक एक करके निकलता भी है। जब पुलिस से मैंने पूछा जो आखिर पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों नहीं, देखना है पटना पुलिस के लोग और एसटीएफ के लोग जो हैं ये पारस मर्डर केस में जो बहुत ही हीनियस क्राइम कहा गया है उसमें कहाँ तक पहुँची है वैसे, लेकिन बहुत नज़दीक तक पहुँच गई। पाँचों अपराधी के नाम, पता, उनके ठिकाने, उनको पारस हॉस्पिटल के मोहल्ले में उसी के पीछे में किस व्यक्ति ने शरण दिया, कहाँ पे वो लोग पांचों व्यक्ति ठहरे थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी एसटीएफ और पटना पुलिस को मिल चुकी है। फुलवारी शरीफ में कहें जो पारस के पीछे वाले इलाके में वो लगातार रेड चल भी रहा है। अभी वो फरार हैं, लेकिन कब तक फरार रहेंगे, क्योंकि सबके आज के डेट में अगर जिसके पास मोबाइल फ़ोन है और वो अपराधी है तो उसका पकड़ा जाना एकदम ज़रूरी है, पक्का है, क्योंकि मोबाइल से ही सारा राज खुलता है उसके लोकेशन से। तो इसलिए ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस आश्वस्त है जो आज देर शाम तक या देर रात तक कुछ न कुछ इस केस में ब्रेक थ्रू होगा। दर्शकों मुझे भी इंतज़ार रहेगा इस ब्रेक थ्रू का, आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। तब तक दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।